ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां गलतफहमी में खारिज हुआ संबल योजना का आवेदन। आगे बात करेंगे देवास की, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर दतिया से है, जहां प्रशासन की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है, जब एक जरूरतमंद परिवार का संबल योजना का आवेदन ये सोचकर खारिज कर दिया गया कि परिवार का सदस्य SBI कर्मचारी है, जबकि वास्तव में वह केवल संविदा पर कार्यरत चौकीदार था। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने तत्काल संज्ञान लिया और कहा, गरीब का हक गलतफहमी में नहीं छीनना चाहिए। उन्होंने जनपद पंचायत को निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण की अपील तैयार कर SDM को भेजी जाए, ताकि पात्र परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता शीघ्र प्रदान की जा सके। कलेक्टर वानखेड़े ने स्पष्ट संदेश दिया कि गलतफहमी अगर अन्याय का कारण बने तो समझदारी ही सबसे बड़ा सुधार है। ये कदम न केवल एक परिवार को राहत देगा, बल्कि प्रशासन की न्यायप्रियता और संवेदनशीलता का भी उदाहरण बनेगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत लोकायुक्त उज्जैन इकाई द्वारा आज एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 29 सितंबर को कृष्णपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उनका ग्राम पंचायत नवदा में तबादला किए जाने के एवज में 20,000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन निरीक्षक दीपक शेजवार द्वारा कराया गया, जिसमें आरोप सत्य पाए गए। आज योजना के अनुसार जब आवेदक ने 20,000 की रिश्वत की राशि राजेश सोनी को जनपद पंचायत तो खुद स्थित कार्यालय में सौंपी, तभी लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त टीम में शामिल अधिकारी में उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक, निरीक्षक दीपक शेजवार आदि मौजूद रहे। पंचायत में आपने क्या कार्रवाई की और किस कारण आए थे? ये दिनांक 29/9/2025 को आवेदक कृष्णपाल सिंह सोलंकी हैं, जो GRS रोजगार सहायक के पद पर हैं, तो खुर्द जनपद पंचायत में अटैच हैं 3 महीने से। उनको अपना ट्रांसफ़र करवाना था, तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए इन्होंने अपने दूसरी पंचायत में ट्रांसफ़र के लिए जनपद CEO राजेश सोनी जी से बातचीत की, तो उन्होंने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी। तो 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने के बाद हमारे पास पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को इन्होंने शिकायत की थी, तो इसकी शिकायत का सत्यापन कराया गया था। तो शिकायत सत्यापन पर सही पाए जाने पर बाद में इनकी 20,000 रुपये की रिश्वत लेने की बात तय हुई। तो आज ट्रैप दल का गठन किया गया लोकायुक्त उज्जैन के द्वारा, और आवेदक कृष्णपाल सिंह सोलंकी से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए राजेश सोनी जनपद CEO टॉप खुर्द को पकड़ा गया। सर, रिश्वत कितने की ली थी? रिश्वत कितने के लिए गई थी? पंचायत में ट्रांसफ़र करने के लिए। जी सर, वो आपका नाम और पद बता दीजिए। दीपक शेजवार, निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पवई निवासी एक व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के नाम पर लगभग 14 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ठगी की गई राशि और अन्य सामग्री सहित करीब 16 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। इसमें 8,50,000 नगद, सोना, चांदी, लैपटॉप, 10 मोबाइल और 15 सिम कार्ड शामिल है। SP ने खुलासा किया कि ये शातिर ठग बैंक अधिकारी बनकर OTP मांगते थे और AnyDesk जैसे ऐप इंस्टॉल करवाकर या लिंक भेजकर ठगी करते थे। मामले में अभी 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पन्ना पुलिस को उम्मीद है कि इन गिरफ्तारियों से देश के अन्य साइबर ठगों के मामले का भी खुलासा हो सकता है। ग्राम सिमरिया निवासी अशोक कुमार सोनी जी के साथ 14 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें आरोपियों ने उनका विश्वास ये कहकर लिया कि वो SBI में काम करते हैं। इस साइबर फ्रॉड को ट्रेस करते हुए पन्ना पुलिस झारखंड जाके इनकी रिकवरी करके लाई है पैसे की और आरोपियों की, जो कि विषम परिस्थितियों में वो वहाँ तक गई। ऑलमोस्ट 2 दिन का वहाँ का जाने का सफ़र है और 3 दिन का वहाँ आरोपी को लेकर आने का सफ़र है। साथ ही साथ नवरात्र में वहाँ पे नवमी के दिन गिरफ्तारी हुई है, जो भी पुलिस के लिए चैलेंजिंग था बहुत। ऐसी परिस्थितियों में भी पुलिस को सफलता मिली है, तो निश्चित ही ये दिखाता है कि हम कितना अपने
फरियादी की प्रताड़ना के लिए हम सेंसिटिव हैं। बड़ी कि रकम भी बरामद। बड़ी रकम बरामद। मैडम कैसे ये फ्रॉड करते थे, कैसे मोबाइल रिमोट पे लेके लोगों को से थोड़ा बताइए। ये एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन है जो अगर आप उसका OTP शेयर कर देते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन का एक्सेस किसी और के पास पहुंच जाता है और फिर वो आपकी स्क्रीन को वैसे ऑपरेट कर सकते हैं जैसे आप स्वयं अपने पास कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? यही संदेश है मेरा कि साइबर अपराध के लिए सबसे बड़ी रोकथाम है साइबर जागरूकता। अगर आप ऑनलाइन हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे और आप सेफ़ प्रैक्टिस करेंगे, अनसेफ वेबसाइट्स नहीं विज़िट करेंगे, अपना सेंसिटिव डेटा जैसे कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, OTP इत्यादि ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करेंगे जिसको आप फ़ेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो लगभग आप 99% गारंटी है कि आप ऐसे अपराध का शिकार बनने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्या ये कोई बड़ा गिरोह है जिसकी सदस्य हैं लोग? अभी हम इस मामले में और जांच कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ है मतलब? हम वहाँ से सोना, चांदी, लैपटॉप, मोबाइल और साथ ही साथ कैश रिकवर करके हैं। पेन कार्ड भी कुछ? सिम कार्ड्स, फ़ोन्स। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। बयावरा नरसिंहगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित पगारी बंगला गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पगारा के नलखेड़ा गांव में लकड़ी माफियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कटाई और भंडारण का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे में लगभग 100 से 150 गीले पेड़ों की अवैध कटाई की जा चुकी है। लकड़ी माफियाओं ने कुशलपुरा डैम की शासकीय भूमि पर भी अवैध रूप से लकड़ी का भंडारण कर रखा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि गांव और उसके आसपास मौजूद कटे हुए पेड़ों और लकड़ी के स्टॉक्स को जोड़ा जाए तो करीब 10 ट्रकों जितनी गीली लकड़ी का अवैध भंडार मौजूद है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुष्टि की है कि यह सिलसिला पिछले 1.5 महीने से लगातार जारी है। ग्राम पंचायत पगारा के सरपंच ने स्पष्ट किया है कि लकड़ी काटने के लिए ना तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और ना ही किसी को अनुमति दी गई है। पत्रकार प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में कुछ ग्रामीणों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि कोठरी कला क्षेत्र के कुछ लोग लगातार गांव में आकर लकड़ियां काट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग सस्ते दामों पर ठेके के नाम पर सौदे करते हैं और फिर दिन दहाड़े मशीनों से पेड़ काटते हैं। पटवारी का कहना है कि उन्होंने 8 से 10 पेड़ों का पंचनामा बनाकर तहसीलदार को सौंप दिया है। वहीं बयावरा तहसीलदार सुभाष अलावे ने कहा कि उन्हें अभी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है और वे सुबह पटवारी से चर्चा कर इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 9 अक्टूबर को जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 क्लिनिकों को बंद कर दिया तथा भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की। ये कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई। चिकित्सक के पास योग्यता से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। टीम ने ट्रामाडोल और ट्रायोकफ सिरप जैसी नशीली दवाएं भी जब्त की। यहाँ मरीजों के OPD पर्चे और अन्य अभिलेख बरामद कर जब्त किए गए। हॉस्पिटल में ऑपरेशन उपकरण और बड़ी संख्या में दवाएं मिली जिन्हें जब्त कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सभी क्लिनिकों और संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को मेरे द्वारा दतिया में अवैध क्लिनिक, बंगाली क्लिनिक और जो सिरप के हमारे जिससे कि छिंदवाड़ा में मृत्यु हुई थी उसके बारे में एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें मैंने 6-7 बंगाली की क्लिनिकों का निरीक्षण किया, 6-7 नर्सिंग होम का क्लिनिक किया, जिनमें जो भी कमियां आई हैं उन सबको कमियों को लिख के मैंने उनके खिलाफ नोटिस बना के उनको दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 दिवस के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था वो करा लें। बंगाली क्लिनिक 2 हमने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। 2-3 लोग छोड़ के भाग गए थे, वो उनको भी बंद हो गए हैं। बाकी जो भी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होगी समय समय पर आपको प्रेषित होती रहेगी। किसी भी प्रकार की कोताही इसमें नहीं की जाएगी। जिसके रजिस्ट्रेशन हैं उनको अपन प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको पहले सलाह देते हैं, नहीं होता है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई करते हैं। इसमें जो भी क्लिनिक आए हैं जिन पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हमने बोला है वो प्रेस नोट के माध्यम से मैंने प्रेस को दे दिया है। वो जल्दी ही आपके समस्त अस्पताल जिन पर कार्रवाई करने के लिए मैंने लिखा है वो आ जाएगी। थैंक यू।
दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दानतरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।